बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अरशद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं खुशहाल पाकिस्तान न्यूज़ चैनल। 5 फरवरी कश्मीर डे हर साल मनाया जाता है, बड़े ज़ौक़ शौक़ से मनाया जाता है, लेकिन आज तक कश्मीर को ना तो इसकी करारदादों के मुताबिक इसका मसला हल करवाया जा सका है, ना इसको आज़ाद करवाया जा सका है। ये कैसे आज़ाद होगा? कब तक हमारे कश्मीरी बहन भाई जो है वो सिसकते रहेंगे, बिलखते रहेंगे? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के कोऑर्डिनेटर इस्लामाबाद इनामुर रहमान साहब। हम इनसे पूछेंगे कि इनाम साहब, 5 फरवरी कश्मीर डे जो है वो हर साल मनाया तो जाता है, लेकिन कश्मीरियों को कब आज़ादी नसीब होगी? आप जानते हैं जिस तरह के 5 फरवरी पाकिस्तान भर के अंदर कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के तौर पे मनाया जाता है और हम अपने मज़लूम कश्मीरी भाइयों के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। दुनिया तक हम ये पैगाम देते हैं कि हम अहलियान कश्मीर के साथ मुकम्मल तौर पे सफ़ारती और इखलाकी हमायत को हम जो जारी रखे हुए हैं, इंशाल्लाह हम इसको जारी और सारी रखेंगे। 5 फरवरी को दिन 12 बजे नेशनल प्रेस क्लब F6 के बाहर एक एहतजाजी प्रोग्राम कर रहे हैं जो मज़लूम कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती भी होगा और इसी तरह जो 21 जनवरी वाले दिन स्वीडन के अंदर और उसके बाद हॉलैंड के अंदर कुरान मजीद की बेहुरमती की गई, उसके हवाले से हम ये यकजहती कश्मीर और हुर्मत कुरान के हवाले से ये हमारा बुनियादी तौर पे इवेंट होगा, जिसके अंदर हम मज़लूम कश्मीरियों को इस बात का यकीन दिलाएंगे कि अहलियान पाकिस्तान उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और उनकी हकूक़ की बाकायदा तौर पे उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी बात हर प्लेटफार्म पे इंशाल्लाह वो बुलंद करते रहेंगे। और मोहतरम जनाब अजमल बलोच साहब हैं, इंशाल्लाह वो इस में स्पीच करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद के चौधरी शफीकुर रहमान वड़ाई साहब इंशाल्लाह वो बात करेंगे। मोहतरमा उज़मा गुल साहिबा इंशाल्लाह वो बात करेंगी और इसी तरह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से नामज़द चेयरमैन हैं इंशाल्लाह वो बात करेंगे। क्या जो है 5 फरवरी का एक स्पेसिफिक दिन इस चीज़ के लिए मखसूस कर दिया गया? क्या इसी दिन प्रोटेस्ट हो गया? क्या इसी दिन हम आवाज़ उठाएंगे, या कि बाकी दिनों में भी हम जो मकबूजा कश्मीर के हमारे माई बहनें हैं उनके लिए हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे? मैं समझता हूँ कि जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने कश्मीर कमेटी बनाई उसको अपना पूरा फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए और पूरा साल भर इसको मुख्तलिफ़ इवेंट्स की सूरत में मुख्तलिफ़ लाया अमल के ज़रिए दुनिया तक मज़लूम कश्मीरियों की आवाज़ को पहुँचाना भी चाहिए और वक्तन फ़वक्तन अहलियान कश्मीर को इस बात का अमली सबूत भी देना चाहिए कि हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। इनाम साहब, मतलब देखें, इमरान खान साबिक जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी इस्लाम फोबिया डे पे बड़ी बात की और एक दिन भी मुकर्रर कर दिया। दिन भी मुकर्रर हो गया, एहतजाज भी हो गए, हम रोडों पे भी आ गए, हमने तकारीर भी कर ली। आप क्या समझते हैं इन तकारीर से या दिन मखसूस करने से हमारे कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी मिल जाएगी? क्या यही इसका हल है? देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी जुल्म के ख़िलाफ़ अगर आप कोई जुल्म देखें तो सबसे पहले उसको अपने हाथ से रोकें। आप अगर उसकी इस्तिताअत नहीं रखते तो फिर अपनी ज़ुबान से उसको रोकने की कोशिश करें। अगर ज़ुबान से भी नहीं रोक सकते तो फिर उसको दिल में बुरा महसूस करें। कहा ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, ये ईमान का कमज़ोर तरीन हिस्सा है। जो देखिए इतने मुसलमान हैं, 1.5 अरब से ज़्यादा आप बता रहे दुनिया में मुसलमान हैं, और हमारे वहाँ पे लाखों की तादाद में जो हमारे वहाँ पे मुसलमान हैं मकबूजा कश्मीर में, और वो इतने सालों से दहाइयाँ बीत चुकी हैं कि वो अभी उनकी कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारी ख़वातीन मुसलमान की असमत दरी हो रही है, इतना जुल्म हो रहा है जो दुनिया में कहीं पर भी नहीं हो रहा। तो क्या इसका हल सिर्फ डायलॉग है? मैं समझता हूँ कि देखें, इस मामले के अंदर जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जो वसाइल दिए हैं और ख़ास तौर पे OIC की सूरत में हमें एक जो प्लेटफार्म दिया है, अगर हम इसको मजबूत बनाएं और अमली तौर पे दुनिया तक और अक़वाम मुत्तहिदा तक अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएं और उनसे पुरज़ोर इस बात का मुतालबा भी करें कि आप ही की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुदा दिया जाना चाहिए था, जो आज से 70 साल से नहीं मिल सका। जी, इनामुर रहमान साहब का यही कहना है कि हमें एक दिन मखसूस नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें पूरा साल कश्मीरियों के साथ दस्तो बाजू बन के उनका साथ देना चाहिए, उनकी आवाज़ में आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा को और आलमी तमाम इदारों को इस तरफ तवज्जो मबज़ूल करवानी चाहिए कि जो कश्मीर में लाखों मुसलमानों के साथ जुल्म सितम हो रहा है वो बंद होना चाहिए और उनको आज़ादी मिलनी चाहिए।